नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। हमीदिया और टीबी अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हाईटेक जीपीएस और बारकोड से होगी निगरानी। भोपाल के हमीदिया और टीबी अस्पताल में अब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पूरी तरह से हाईटेक होने जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने खतरनाक मेडिकल कचरे के सुरक्षित संग्रह, परिवहन और वैज्ञानिक निपटान के लिए नई व्यवस्था लागू करने की योजना शुरू कर दी। इसके तहत ये काम निजी एजेंसी को सौंपा जाएगा। खास बात यह है कि कचरा ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग और बारकोडिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। सीबीएसई का बड़ा फैसला, 9वीं 10वीं में 1 जुलाई से 3 भाषाएं होंगी अनिवार्य। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड ने 1 जुलाई 2026 से 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया। ये फैसला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत लिया गया। नई व्यवस्था के अनुसार अब छात्रों को 3 भाषाओं की पढ़ाई नियमित रूप से करनी होगी। शहीद परिवारों को एमपी सरकार का सम्मान, कॉलेजेस में विधवाओं और बच्चों के लिए सीट रिजर्व। मध्य प्रदेश सरकार ने शहीद पुलिस, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा कर्मियों के परिवारों के सम्मान में बड़ा फैसला लिया। अब प्रदेश के कॉलेजेस में स्नातक पाठ्यक्रमों में शहीद कर्मियों के विधवाओं और उनके आश्रित बच्चों को विशेष आरक्षण का लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए। नई व्यवस्था के तहत हर स्नातक पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों के अलावा एक अतिरिक्त सुपर न्यूमररी सीट आरक्षित की जाएगी। मोहन सरकार की बड़ी समीक्षा बैठक आज, 2.5 साल के कामकाज और अगले टारगेट पर मंथन। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2.5 साल पूरे होने से पहले आज भोपाल में अहम समीक्षा बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में दिन भर चलने वाली बैठकों में दिसंबर 2023 से अब तक सरकार के कामकाज और उपलब्धियों का लेखा जोखा लिया जाएगा। साथ ही अगले 2.5 साल के लक्ष्यों और योजनाओं पर भी मंथन होगा। भोपाल मंडल की कई ट्रेन 27 मई तक डायवर्ट, सफर से पहले जरूर चेक करें नया रूट। भोपाल रेल मंडल से होकर गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट 27 मई तक बदल गया। रेलवे ने यह फैसला जौनपुर जंक्शन स्टेशन पर चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के कारण लिया। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में 4 मई से यह काम जारी है, जिससे ट्रेन का संचालन प्रभावित हो रहा है। कई ट्रेन अब पुराने रूट के बजाय वैकल्पिक मार्गों से चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब लाइसेंस से होगा चांदी का आयात। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात को लेकर बड़ा फैसला लिया। अब चांदी को मुक्त आयात श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल कर दिया गया। यानी अब विदेशों से चांदी मंगाने के लिए सरकारी मंजूरी या लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। सरकार का यह कदम विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने और व्यापार संतुलन सुधारने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हाल ही में चांदी के आयात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई थी। इंदौर के बाजार होंगे और ज्यादा साफ सुथरे, व्यापारियों ने दिए खास सुझाव। स्वच्छता में देश भर में पहचान बना चुके इंदौर में अब बाजारों को और बेहतर बनाने की तैयारी शुरू हो गई। स्वच्छता संवाद अभियान के तहत महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर के विभिन्न व्यापारी संगठनों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान सफाई व्यवस्था के साथ ट्रैफिक, जल संरक्षण, बाजार विकास और बुनियादी सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सराफा बाजार, 56 दुकान, सियागंज, टिम्बर मार्केट और नमकीन मिठाई व्यापारियों समेत कई संगठनों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। भोपाल में जनगणना 2027 की रफ्तार तेज, 5,25,000 मकानों का सूचीकरण पूरा। जनगणना 2027 के पहले चरण में भोपाल शहर में मकान सूचीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। नगर निगम द्वारा नियुक्त प्रगणक और पर्यवेक्षक घर घर पहुंचकर मकानों की गणना के साथ साथ परिवारों की बुनियादी जानकारी जुटा रहे हैं। अब तक शहर में 5,25,000 से अधिक मकानों का रिकॉर्ड तैयार किया जा चुका है। खास बात यह है कि करीब 600 प्रगणकों ने अपने निर्धारित क्षेत्रों का सर्वे तय समय से पहले पूर्ण कर लिया है। एमपी में आग उगल रहा सूरज, 15 शहरों का पारा 43 डिग्री के पार। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट बदल ली। बीते दिनों की बारिश और ठंडी हवाओं के बाद अब प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। राज्य के 15 से ज्यादा शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी समेत कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी।
NASCO में 268 पदों पर भर्ती, 21 मई से शुरू होंगे आवेदन। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी NASCO ने नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सोनल के 268 पदों पर भर्ती निकाली। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 मई 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 जून 2026 तक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी योग्यता, चयन प्रक्रिया, आयु सीमा और वेतन संबंधी सभी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।